अमावस्या की एक काली रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। ठंडी हवाएं जंगल के पेड़ों को हिला रही थीं और पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव के किनारे मौजूद पुराने जंगल के बीच एक रहस्यमयी कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई बुरी शक्ति रहती है और रात में उसके पास जाना मौत को बुलावा देना था। लेकिन अर्जुन, रोहित और पूजा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उस रात तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच जानकर रहेंगे। रात के लगभग 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अब डरने का कोई फायदा नहीं। हम सच जानने आए हैं और सच जानकर ही लौटेंगे। हाँ, हो सकता है गांव वाले बेवजह डरते हो। तीनों आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। कुआं पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। रोहित ने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर डाली। तभी अचानक कुएं की गहराई से एक धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो। तीनों एकदम चौंक गए। तुम लोगों ने सुना? आवाज फिर आई। मुझे बाहर निकालो। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। पूजा ने डरते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। कुछ दूरी पर लाल कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। धीरे धीरे वह औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। तुम कौन हो? औरत रुक गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं 50 साल से इंतजार कर रही हूँ। किस बात का? अपने बदले का। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। कुआं के अंदर से अजीब आवाज आने लगी। फिर ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कई परछाइयां हिल रही हों। तीनों डरकर पीछे हटने लगे। वे जंगल की ओर भागे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर वहीं पर आ गए। ये कैसे हो सकता है? तभी वह औरत फिर उनके सामने दिखाई दी। अब कोई नहीं जा सकता। पूजा रोने लगी। रोहित के हाथ कांप रहे थे। तभी अर्जुन को गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास की बात याद आई। उन्होंने कभी बताया था कि कुएं के पास बने पुराने मंदिर का घंटा इस श्राप को कमजोर कर सकता है। अर्जुन पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़ा। औरत उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन मंदिर पहुंचा और उसने पूरी ताकत से घंटा बजा दिया। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। औरत दर्द से चीखने लगी। घना कोहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। कुएं से आती आवाज भी बंद हो गई। कुछ ही पलों में वह रहस्यमयी औरत हवा में गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह होने पर अर्जुन, रोहित और पूजा गांव लौट आए। उन्होंने पूरी घटना बाबा हरिदास को बताई। बाबा कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को दूसरी सुबह देखने का मौका नहीं मिलता। उस दिन के बाद तीनों ने कभी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की।